दोस्तों मार्केट के अंदर आपके सेटअप के हिसाब से, आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपने कोई ट्रेड लिया, एंट्री किया मतलब मार्केट में, उसके बाद आपको उस ट्रेड पे डाउट आने लग जाए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस पर लो होने लग जाए, आपको नेगेटिव थिंकिंग उसके बारे में आने लग जाए कि ये ट्रेड लॉस देने वाला है, ये लॉस ही देगा, प्रॉफिट देने की चांस बहुत कम है, या ये कंडीशन है, इस बेसिस में लॉस होने वाला है, लॉस होने की संभावना ज़्यादा है, लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, तो फिर उस ट्रेड में आप प्रॉफिट कमाने के बारे में मत सोचो। आप उस ट्रेड में अपना कैपिटल सेव करने के बारे में सोचो, आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचो। क्योंकि ट्रेड ये जो आपको मिला है, ऐसा नहीं है कि यही ट्रेड है, इसके बाद कोई ट्रेड मिलने वाला है ही नहीं, या आपका सेटअप आपको कोई दोबारा ट्रेड देगा ही नहीं, या इस ट्रेड में आपने प्रॉफिट नहीं कमाया तो बहुत कुछ चला जाएगा। लेकिन अगर इस ट्रेड में आपका कैपिटल हद से ज़्यादा लॉस हो गया ना, तो फिर प्रॉब्लम की बात है। क्योंकि एंट्री की या ट्रेड की अपॉर्चुनिटी तो मार्केट में एंडलेस है, ये मिलती रहेंगी, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली, मार्केट भी कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन आपका जो कैपिटल है वो तो लिमिटेड ही है ना, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी जा रही है, जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपका कैपिटल है वो लिमिटेड है, उसको प्रोटेक्ट करो, उसको बचाओ। क्योंकि जब कैपिटल रहेगा तभी आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में आगे कुछ कर पाओगे। इसलिए जब भी ट्रेड में डाउट आए तो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचो, कैपिटल को सेव करने के बारे में सोचो। लॉस ना हो उस ट्रेड में, या लॉस हो तो बहुत छोटा हो, इस तरीके से कुछ रिस्क को मैनेज करने के बारे में सोचो। प्रॉफिट कमाने के बारे में मत सोचो उस ट्रेड में, क्योंकि अपॉर्चुनिटी और भी मिलेंगी, बहुत सारी मिलेंगी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में आप प्रॉफिट कमा लोगे, बट आपका कैपिटल जो है वो लिमिटेड है, इसलिए कैपिटल को बचाना बहुत ज़रूरी है। कैपिटल प्रोटेक्ट कर लिया तो आगे चल के आप देखोगे कि धीरे धीरे कभी ना कभी आप प्रॉफिटेबल हो ही जाओगे। बट आपके पास अगर कैपिटल ही नहीं रहा तो प्रॉफिट तो भूल ही जाइए, फिर ट्रेडिंग ही नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मैंने अपनी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद।